21 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2029 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में राज्य की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए थी, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 27.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इक्कीस फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भारत को विकसित राष्ट्र नहीं मानते, वे उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर भी सवाल उठाते हैं। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, राजस्व संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों की मासिक समीक्षा की जाती है और खुद मुख्यमंत्री तिमाही समीक्षा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है, जिससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। अभी हम लोगों ने फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग भी किया जा चुका है और जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया है। ये 15 लाख का मतलब 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। ये पहली सरकार है जिसने 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे अधिक MSME इकाइयां संचालित करने वाला राज्य बन चुका है। पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण ये क्षेत्र बदहाल था, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से इसे पुनर्जीवित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान वापस लौटे 40 लाख प्रवासी श्रमिकों की कौशल मैपिंग कर उन्हें MSME सेक्टर से जोड़ा गया, जिससे 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर CM युवा उद्यमी योजना शुरू की गई, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक MSME यूनिट रखने वाला राज्य था, लेकिन इस सेक्टर को पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण केवल हमने नहीं पैदा किया था। यह वह सेक्टर था जिस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं थी और वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से विरासत के साथ हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन उपेक्षा के कारण यह सेक्टर दम तोड़ चुका था। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से इसको फिर से आगे बढ़ाया। आज परिणाम है, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। कोविड कालखंड के दौरान जब 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आया था, हम लोगों ने इन सभी लोगों को स्किल मैपिंग करके उनको उन्हीं सेक्टर में, उन्हीं जनपदों में अधिक से अधिक लोगों को समायोजित करने का काम किया था। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने के लिए उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में सुधार किए हैं। जब वे सत्ता में आए थे
तब उत्तर प्रदेश देश की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब ये देश की जीडीपी में 9.2% हिस्सेदारी दे रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 में से 57 जिलों के विशिष्ट उत्पादों की पहचान की गई है, जिससे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ एमएसएमई सेक्टर से ही 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है और भारत की विकास इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विरासत और विकास का समन्वय कैसे आगे बढ़ सकता है। 2014 से पहले काशी में प्रति वर्ष 50 लाख पर्यटक आते थे, जबकि इस वर्ष 16 करोड़ पर्यटक आए हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अयोध्या में भी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पहले प्रति वर्ष 20 से 25 लाख थी, अब 12 करोड़ हो गई है और भविष्य में 16 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। 2023 में उत्तर प्रदेश में 62 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। लखनऊ से आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट।